हाय। जियो हॉटस्टार पर एक मूवी देखी है जिसका नाम है केसरी चैप्टर 2। ये केसरी 1 जो थी उससे कुछ रिलेशन नहीं है इसका, बट क्योंकि उस टाइम पीरियड की 1919 की 1917 के अराउंड टाइम पीरियड की मूवी है, तो इसलिए इन्होंने केसरी 2 नाम रखा है इसका। नया डायरेक्टर है इसका करण सिंह त्यागी। तो इसके अंदर अक्षय कुमार है और ये स्टोरी है एक असली के बंदे पे आधारित जिसका नाम है शिवरमन नायर। वो वाइस राय था जो 12 टॉप के जो वकील होते थे अंग्रेजों के टाइम पे, उनका एक मेंबर था। बहुत ज्यादा बड़ी उपाधि उसको नाइट तक की मिल गई थी। तो वो उनके लिए लड़ता था, अपना अंग्रेजों के लिए लॉयर था। तो उन्होंने कमेटी बिठाई थी जलियांवाला बाग के बाद, उसमें उसका मेंबर रखा हुआ था। और उस कमेटी के अंदर एक लड़का था जो उस कमेटी के बाहर रोज आ जाता था कि एक इंडियन है इस कमेटी में, शिवरमन और नायर। तो वो कह रहा था कि वो जो नायर है उसको मैं बताना चाहता हूँ जलियांवाला बाग में असली में हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि ये टेररिस्ट अटैक था, जबकि ये ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे 7 8 9 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल 5 साल औरतें सब जिनका जेनोसाइड हुआ था। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। डायर जो था वो भी इसी में लगा हुआ था हमेशा से कि ये टेररिस्ट थे। तो जब ये केस शुरू कर, ये बंदा जो है इसको जैसे ही नॉलेज मिलती है कि ये गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, और वो ये भी फील करता है कि उसको यूज किया जा रहा है बीइंग इंडियन, तो वो केस कर देता है क्राउन के ऊपर ही, मतलब इंग्लिश हुकूमत के ऊपर केस कर देता है कि ये जेनोसाइड था। और वो जब सबसे पहले तो वो ऐसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी था जो जिसने ये 14 बैसाखी के दिन 14 अप्रैल को हुआ था, तो 12 अप्रैल को कहते हैं कि 10 अप्रैल को किसी ने एक टीचर का रेप किया था। और वो जो टीचर का रेप किया था वो स्टूडेंट लीडर था जिसने किया था। और उसके बंदे जो थे वो हथियारबंद होके वहां आ गए थे सारे जलियांवाला बाग में। और इनको जानबूझ के वहां बुलाया गया था। और जलियांवाला बाग में यहाँ जानबूझ के इनको बुलाया गया था कि कन्हैया लाल की जो है वो होंगी मिलने की जो भी बातें वो अपने कविताएं वगैरह सुनाएगा, जबकि कन्हैया लाल तो उस दिन वहां था भी नहीं। तो फॉल्स प्रोपेगेंडा बना के उनको वहां बुलाया गया था लोगों को भारी मात्रा में, ताकि उनका जेनोसाइड हो सके। और जेनोसाइड करने के लिए भी अफगान अफगान ट्रूप्स के बंदों को बुलाया था और गोरखा रेजिमेंट के बंदों को बुलाया था। और जो क्योंकि वहां पे सरदार रेजिमेंट थी, वहां पे जो सिख रेजिमेंट, उसको लूपिन उसको लूपिन भी नहीं किया गया था। तो ये मतलब पहले से ही पता था उनको कि हमने जेनोसाइड करना है, गलत करना है, खुंदक में करना था। क्योंकि तो वो फिर प्रूव कर देते हैं कि वो लड़की जो थी, उसका जो अंग्रेज लड़की थी जिसका रेप नहीं हुआ था, वो इन्वॉल्व थी खुद से उसके अंदर। और उसके अंदर शर्म आ गई थी कि भी मैं इंडियन के साथ इन्वॉल्व हूँ, तो उसने गलत फॉल्स केस ऑफ रेप डाल दिया था। तो वो थिएटर जो कोर्ट में सब चल रहा होता है, तो वो बिखर जाती है और मान जाती है। और दूसरे में ऐसे हो जाता है कि फिर जो अनन्या पांडे भी है इसमें, अक्षय कुमार भी है। और अक्षय कुमार फिर बाद में अल्टीमेटली प्रूव कर देता है कि जो जनरल डायर है उसके मुंह से कन्फेशन निकलवा देता है बोल बोल के कि जब वो छोटा था तो उसको बच्चे जो है, सरदार एक बच्चा पर्टिकुलर में उसको बहुत ज्यादा परेशान करते थे क्योंकि स्टैमर करता था। तो उसके वो रेसिस्ट था, तो इसलिए उसने जेनोसाइड करवाया था। उसके मुंह से कन्फेशन ले लेता है। बट वो तेजी ऐसी दिखाते हैं कि क्योंकि वो जो दस्तावेज थे इसके बारे में किसको ये वो इन्होंने गलत तरीके से निकलवाए होते हैं, तो जो केस है वो खारिज कर देते हैं और इसको नॉट गिल्टी कर देते हैं। बट 2 लोगों ने गिल्टी लिखा होता है, तो जिन्होंने गिल्टी लिखा होता है उनको भी नॉट गिल्टी करके कोर्ट जबरदस्ती जो है जज जो है वो वैसे कर देता है। तो ऐसे करके फिर जो जो बड़ा एक गेम खेलता है जो नायर है, वो जानबूझ के गालियां गुलियां दे देता है ताकि उसको डिबार करें। अब वो डिबार करने के टाइम पे जब उसको एक समिति बैठती है बहुत सारी कि उसके जो वो ले लेंगे अपना लॉयर भी नहीं बनने देंगे, रहने देंगे उसको। आर माधवन भी इसमें इसके अगेंस्ट है। अच्छा काम किया सबने। तो जब वो उससे वापस ले लेते वहां पे, जब उसको बुलाते हैं कि तेरे से अब हम वापस ले लेंगे वो, तो वो उस टाइम पे बोलता है कि क्योंकि मेरे को अब इस समय तुमने वहां पहले तो मुझे प्रूव करने का मौका नहीं दिया, जो मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर मैं प्रूव करूंगा। और वो नई इन्फॉर्मेशन को प्रूव करके फिर वो जलियांवाला बाग के उसमें जनरल डायर को जो है वो प्रेस वगैरह को सबको बुला के, पहले उन्होंने प्रेस भी बैन की हुई थी बट यहाँ पर उन्होंने प्रेस बुला ली थी क्योंकि वो उसका नाम खराब करना चाहते थे। बट वहां पर फिर वो उल्टी गेम कर जाता है और वो जो कुछ उसके पास नए दस्तावेज लगे होते हैं वो सारे प्रूव कर देता है कि जनरल डायर ने ही किया था। और ऐसे करके ये पिक्चर फिर हमारी आगे बढ़ती है। और अल्टीमेटली जनरल डायर को फिर 4 साल बाद 5 साल बाद वो यूएस में यूके में जाके वापस मर जाता है और बिल्कुल अकेलापन में मरता है, ऐसे करके हमने बताया। तो ये अच्छी पिक्चर है, अच्छी रिफ्रेशर है। मगर मुझे ऐसी उम्मीद थी कि ये पिक्चर जो है बहुत ज्यादा
रियलिस्टिक और वैसे उस टच में होगी, मगर ये थोड़ी चालू टच में निकाल ली है इन्होंने, क्योंकि इनको मास पर प्रोबेबली ऑडियंस को केटर करना था। कोर्ट रूम ड्रामा जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, थोड़ा लाउड कोर्ट रूम ड्रामा है, जबकि कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो थोड़ा सबल हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, बट ये थोड़ा लाउड लगा मुझे, तो दैट इज ऑल अबाउट इट। ओके।